हेलो वर्गोज कन्या राशि, कैसे हो आप लोग। तो चलो ये वर्गोज आपका देख लेते हैं कि क्या 2024 में जो भी आपकी इच्छा है, जो भी विश है, जो आप चाहते हो कि ये 2024 में आपको मिल जाए। कम से कम कोई एक चीज़ तो होगी ना जो आप चाहते हो कि आपको मिल जाए। वो हम चेक करते हैं कि 2024 में क्या वो आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी। तो कन्या राशि यहाँ पे देख लेते हैं। और ये रीडिंग मैं मार्च में अपलोड करूँगी, तो आप मार्च के बाद से लेकर दिसंबर 2024 तक का देख लेना कि क्या तब तक आपकी जो भी इच्छा है विश पूरी होगी कि नहीं होगी। और कोई एक खास विश देखना, ये नहीं कि 3-4 चीज़ें देख लो, फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं वर्गोस, देखते हैं आपकी ड्रीम्स कंप्लीट हो जाएंगे। टावर का कार्ड है, जस्टिस का कार्ड है, कन्या राशि, 2 ऑफ कप्स का कार्ड है, 6 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड है, डेविल का कार्ड है। ओके वर्गो कन्या राशि वालों की जो भी विशेस है, इच्छा है, डिज़ायर है, क्या 2024 में उनकी पूरी हो जाएगी। क्या वो वाली विश जो वो पूरी करना चाहते हैं, क्या वो उनकी कंप्लीट हो जाएगी, क्या वो उनको मिल जाएगा कन्या राशि को। स्प्रेड योर विंग्स। रिफ्यूजिंग टू सी, रेस्ट एंड रिकंसीडर। वर्गो कन्या राशि वालों की जो भी विश है, इच्छा, डिज़ायर है, क्या 2024 में उनकी पूरी हो जाएगी। कन्या राशि में आपको यहाँ पे गाइडेंस भी दे दूंगी, अगर मुझे लगा ना थोड़ा बहुत कुछ, तो आपको सलाह दे दूंगी कि क्या करके आप अपनी चीज़ों को बेटर कर सकते हो, ठीक कर सकते हो, और वो चीज़ आपको मिल जाएंगी। फिलहाल अभी तो मेरे को देख रही हूँ, अभी तो चीज़ें मुझे बेटर ही दिख रही हैं। कार्ड्स जैसे जैसे मैंने निकाले हैं उसमें मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं दिख रही है, लेकिन क्या होता है कि बाकी के कार्ड्स भी सपोर्टिव होने चाहिए ना, जो बाकी कार्ड्स निकाल रही हूँ। वर्गो कन्या राशि की क्या जो भी विश है, जो भी डिज़ायर है, क्या वो 2024 में पूरी हो जाएगी। एक मिनट। ट्रस्ट का कार्ड है, एक कार्ड और, ये कार्ड इतना आ रहा है रिकंसीडर। डोंट स्टॉप। देखिए कन्या राशि, कार्ड्स तो आपके सपोर्टिव ही आए हैं सारे, कोई ऐसा नेगेटिव कार्ड नहीं आया, लेकिन कुछ चीज़ों में आपको ख्याल भी रखना पड़ेगा। वो मैं आपको बता दूंगी कि कौन सी चीज़ में ख्याल रखना है। देखिए मुझे ऐसे लग रहा है कि जो पीछे का जो टाइम निकला ना कन्या राशि आपका, पीछे का मतलब जो थोड़ा हो सकता है अभी भी रहा हो, थोड़ा बहुत पास्ट हो गया, जिसमें आपको अभी भी वो चीज़ें ऐसी लग रही है कि आपकी लाइफ में थोड़ी सी उथल पुथल रही हो। क्योंकि टावर का और जस्टिस का कार्ड ये बोलते हैं कि कोई चीज़ है एकदम से सडन आपकी लाइफ से ख़त्म हुई है, एकदम से आपकी लाइफ से वो चली गई है, ख़त्म हुई है, या उसका एंड हुआ है, या एकदम से कोई सफोकेटिंग एनर्जीज थी जिसमें आप बहुत ज़्यादा अंदर अंदर घुटे घुटे हुए थे, उसमें से आप पीछे मुझे लग रहा है बाहर निकले हो। अब चाहे देखिए वो कोई भी चीज़ होगी, यानी कि इतना आसान नहीं था आपका उस चीज़ में से बाहर निकलना। यानी कि कोई चीज़ या तो एकदम से एंड हो गई है, कोई ऐसी न्यूज़ आपको या तो मिली है जिसमें एक उथल पुथल आपकी लाइफ में रही, या कोई चीज़ ऐसी थी जिसमें से आप सडन एकदम से बाहर निकले। इतना आसान नहीं था, लेकिन मुझे लग रहा है निकले आप उसमें से बाहर। ये मुझे पास्ट का बताया मैंने। अब वो चाहे करियर का हो सकता है, चाहे रिलेशनशिप हो सकता है, चाहे पर्सनल लाइफ हो सकती है, चाहे कोर्ट कचहरी से रिलेटेड हो सकता है, कोई भी चीज़ हो सकती है। ये आप किसी भी चीज़ को लेकर ये रीडिंग देख लेना, जो भी आपका कोई खास ड्रीम है जिसको पूरा करना चाहते हो। ये मैंने थोड़ा पास्ट का इसलिए बताया। और देखिए मुझे ये दिख रहा है कि क्योंकि मेरे पास 2 ऑफ कप्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड और डेविल का कार्ड है और जस्टिस का कार्ड है, ये सारे पॉजिटिव कार्ड है। तो मेरी रीडिंग में तो मुझे लग रहा है कि 2024 में जो भी आपकी इच्छा है वो पूरी हो जाएगी। अब से लेकर दिसंबर 2024 तक जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो वो आपका पूरा हो जाएगा। आपको फाइनली ये लगेगा कि एक विक्ट्री, एक सक्सेस आपको मिल गया है। हो सकता है पीछे किसी चीज़ के लिए आपने मेहनत की होगी, अभी आने वाले समय में वो चीज़ें आपको डेफिनेटली मिलेगी। और मुझे ये भी लग रहा है आप टेंशन और स्ट्रेस भी काफ़ी ले रहे हो उस चीज़ के लिए, यानी कि जो आपका एक सपना है जो आप पूरा करना चाहते हो उसके बारे में आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, टेंशन स्ट्रेस भी ले रहे हो। और आपको ऐसे लग रहा है कि जैसे ये चीज़ें ना आपको किसी भी हालत में मिलनी ही चाहिए, ये चीज़ आपकी है और आपको उसका आउटकम, उसका रिजल्ट आपकी फेवर में ही जाना चाहिए। एक ऑब्सेसिव और पॉजेसिव सी एनर्जीज आपकी उसकी रहती हुई दिख रही है, यानी कि आपके दिमाग से वो चीज़ निकल नहीं रही है जो चीज़ आप पाना चाहते हो, और आपको लग रहा है कि किसी भी हालत में आपको ये चीज़ चाहिए ही चाहिए। ऐसा सा मुझे कुछ रहता हुआ दिख रहा है, इसीलिए आपको टेंशन स्ट्रेस हो सकता है ले रहे हो उस चीज़ के बारे में बार बार सोच सोच के।
चीज़ें तो देखिए अच्छी ही रहती हुई दिख रही है, क्योंकि 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड और 2 ऑफ कप्स के कार्ड है। ये बोलता है कि विक्ट्री का कार्ड है, एक सक्सेस का कार्ड है, लेकिन कुछ चीज़ों का ख्याल आपको रखने की ज़रूरत है। एक तो कार्ड आपको बोल रहा है कि रुकना नहीं है, कुछ भी करने जो भी पाना चाहते हो ना, चेंजेस तो आएंगे आपकी लाइफ में, अच्छे वाले पॉजिटिव आएंगे, लेकिन आपको रुकना नहीं है। कई बार होता है कि हमें ना किसी लेवल पे ये लगता है कि पता नहीं, होना तो है नहीं, चलो छोड़ दो, ख़त्म कर दो, नहीं करना चाहिए ही नहीं हमें। कुछ लोगों का होता है ना ऐसे, कुछ लोगों को हो सकता है भी अरे कुछ नहीं हो सकता, तो वो लोग ना मेहनत करनी बंद कर देते हैं, काम करना बंद कर देते हैं, एफर्ट्स डालने बंद कर देते हैं, इनिशिएटिव्स लेने बंद कर देते हैं, एक्शंस लेने बंद कर देते हैं। तो कार्ड आपको बोल रहा है कि चाहे रिलेशनशिप है, चाहे करियर है, चाहे मैरिज को लेकर है, चाहे कोर्ट का काम है, चाहे प्रोफेशनल लाइफ है, पैसा है, कोई भी चीज़ है जो आपको लग रहा है कि आप वो वाली चीज़, एक खास चीज़ जो आपको लग रहा है आपको चाहिए 2024 में, तो आपको रुकना नहीं है, आगे बढ़ते जाना है, कॉन्फिडेंस रखना है, हिम्मत रखनी है, आपने स्टॉप नहीं होना। और जो भी करे ट्रस्ट के साथ करे, यानी कि अपने ऊपर विश्वास रखें, भगवान के ऊपर विश्वास रखें कि जो भी होगा अच्छा ही होगा, और खुद के ऊपर ट्रस्ट भी रखें। ये गाइडेंस दे रही हूँ मैं आपको सारी, क्योंकि चीज़ें तो पूरी होती हुई दिख रही हैं, लेकिन कुछ लोगों को ना ये चीज़ समझ नहीं आती है। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे नेगेटिव लोग भरे होते हैं, जो लोग ज़िंदगी से हताश हो जाते हैं और उनको लग रहा है कि हमारी लाइफ में तो कुछ अच्छा लिखा ही नहीं है, हमारी ज़िंदगी में तो ख़राब चीज़ें ही लिखी हैं। ये गाइडेंस उन लोगों को मैं ज़्यादा देना चाहती हूँ, क्योंकि गाइडेंस आई है। और कुछ लोग हो सकता है पॉजिटिव है, वो ये चीज़ें कर भी रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, घबराते नहीं अपनी मंजिल को पाने के लिए, उनके लिए तो नहीं है। लेकिन हाँ, ये है जो लोग परेशान रहते हैं, जिनको लग रहा है कि लाइफ में मिलता ही नहीं है उनको कुछ भी और नहीं मिल पाएगा, तो मैं सलाह उनके लिए ज़्यादा रख रही हूँ कि आप मेरा पॉइंट को समझे, कैसे अपनी लाइफ में चीज़ों को मैनिफेस्ट कर सकते हैं, उसका आपको बता रही हूँ। ट्रस्ट रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब ये मत सोच लेना कि ये तो हमें भी पता है, लेकिन कई बार क्या होता है कि हमारा विश्वास डगमगा जाता है, हमारा फेथ खत्म हो जाता है। फेथ किससे? हमारा खुद से ख़त्म हो जाता है। हमें लगता है हम ये कर ही नहीं सकते, हमारे हाथ में ये चीज़ें नहीं है, और हमारे अंदर वो हिम्मत नहीं है कि हम नहीं कर पाएंगे, आगे नहीं बढ़ पाते, डरते हैं। कई बार होता है हमें भगवान के ऊपर विश्वास नहीं रहता कि भी हमारी किस्मत ही इतनी ख़राब है, हमें ऐसे लगता है कि हमें तो कुछ मिलता ही नहीं है, तो अपना ना विश्वास, फेथ, ट्रस्ट हम खो देते हैं। तो वो बहुत ज़रूरी है रखने के लिए। अगर ट्रस्ट रखेंगे ना, देखिए अड़चने रहेंगी, ये नहीं मैं बोल रही, अड़चने हो सकता है रहें आपको थोड़ी बहुत, लेकिन रुकना नहीं है, विश्वास के साथ आगे बढ़ते जाना है, और कुछ भी करना है उसके ऊपर रिकंसिडर करना है, यानी कि गौर करना है, जो भी करना है, कुछ भी करने से पहले सोच विचार करके करना है। थोड़ा सा साउंड हो रहा है पीछे बाहर, मुझे नहीं पता किस चीज़ का है, तो सॉरी अगर आपको डिस्टर्बेंस हो रही है। आपकी जो भी प्लानिंग है, जो भी आपने काम करना है, जो भी आप चाहते हो ना अपनी लाइफ में वर्गोस, अब से लेकर दिसंबर 2024 के लिए, करने से पहले एक बार गौर कर लेना कि जो आप सोच रहे हो, जो आप करना चाह रहे हो, जिसके लिए आप आगे बढ़ रहे हो, क्या वो सही है, उसके लिए आपका अंदर से दिल क्या बोल रहा है, वो चीज़ को सुन लेना, और फिर आपने विश्वास रखना है और आगे बढ़ना है, फिर आपने रुकना नहीं है। ये चीज़ें आपको मिल जाएंगी। और ये कार्ड भी यही बोलता है, रेस्ट एंड रिकंसिडर, की सोच लेना, समझ लेना दोबारा करने से पहले। तो 2 कार्ड आए हैं, तो इस चीज़ का बहुत ख्याल रखना कि जल्दबाजी में कुछ भी मत करना कि बाद में आप पछताओ। अपना फैसला कुछ भी लेने से पहले एक बहुत अच्छे से सोच लेना। ये चीज़ें मैं आपको बताना चाहती हूँ। और कुछ चीज़ों का ख्याल आपको रखना, ये भी देखिए, फेथ इन योर ड्रीम्स। आपको कहीं ना कहीं ये लगता है कि आपके सपने पूरे नहीं होंगे, आपको तो कुछ मिल ही नहीं सकता, तो ये कार्ड भी यही बोलता है कि फेथ, ट्रस्ट का भी 2 कार्ड आए हैं, तो आपको फेथ और ट्रस्ट तो अपने सपनों पर रखना ही है। जब तक हम अपने सपनों पर, अपने ऊपर या भगवान के ऊपर फेथ नहीं रखते ना, तो वो चीज़ें नहीं मिलती हैं। पहले तो विश्वास ही बनाना पड़ेगा, चाहे जितनी मर्जी चीज़ मुश्किल है, चाहे जितनी मर्जी चीज़ आपको लग रहा है कि डिफ़िकल्ट है, नहीं हो सकती, पहले तो विश्वास खुद के ऊपर बना लें। और आपको ये गाइडेंस भी है कि इमोशंस आर रनिंग हाई, कि आप बहुत ज़्यादा अपनी भावनाओं में बह के इमोशनल मत हो जाना। कई बार होता है ना कि हम बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं, दिल पे लगाते हैं चीज़ों को, सेंटिमेंटल हो जाते हैं, तो उतने ज़्यादा इमोशंस को अपने ऊपर हावी मत होने देना कि आप कुछ भी करने लगे तो आपको इमोशंस कंट्रोल कर ले, आपकी भावनाएं आपको रोक दे, कि आप इतने ज़्यादा उनके अंडर चले जाएं कि आप कुछ भी कर ना पाए। यानी कि कुछ लोग होते नहीं, अंदर से रोते रहते हैं, इमोशनल हो जाते हैं, याद करते रहते हैं। तो अपने इमोशंस पे काबू रखना, उनको अपने ऊपर हावी नहीं होने देना, क्योंकि ये आपको फिर परेशान कर सकते हैं। विजन को क्रिएट करना, अपने होल्ड योर विजन, यानी कि एक ना
अपना माइंड बना लेना कि ये चीज़ आपने करनी है। और अगर कोई इंसान आपको अपनी मंजिल से भटका दे कि ये आपके लिए सही नहीं है, ये मत करो, तो आपने फिर हटना नहीं है। अपना होल्ड योर विजन, यानी कि एक विजन बना के रखना है कि आप क्या चाहते हो, उसको दिमाग में रखना है और उसके लिए फिर एक्शन इनिशिएटिव्स भी लेने हैं। क्योंकि यहाँ पे देखिए 2 ऑफ कप्स है, 6 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड है, जस्टिस के कार्ड है, ये सारे ही पॉजिटिव कार्ड है। ये सारे कार्ड्स यही बोल रहे हैं कि जो भी आप चाहते हो वो आपको डेफिनेटली मिल जाएगा। जस्टिस आपके साथ होगा, आपके साथ न्याय होगा। हो सकता है अगर कोर्ट से कोई मैटर चल रहा है, कोर्ट कचहरी से रिलेटेड, आप उसको लेकर बहुत टेंशन स्ट्रेस ले रहे हो कि पता नहीं आपकी फेवर में जाएगा केस के नहीं जाएगा, तो 2024 में तो मुझे कुछ इश्यूज़ नहीं दिख रहे, अच्छा ही रहेगा। आपको आपकी फेवर में चीज़ें होंगी और आपको गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई हेल्प और सपोर्ट मुझे मिलती हुई दिख रही है। और अगर लव रिलेशनशिप का देख रहे हो तो वहाँ पे भी मुझे चीज़ें अच्छी ही दिख रही हैं। और किसी भी काम को आप काफ़ी टाइम से कर रहे थे तो उसमें एक विक्ट्री, एक सक्सेस, एक जीत आपको मुझे मिलती हुई दिख रही है। पीछे ज़रूर कुछ ऐसा रहा है, एक उथल पुथल आपकी लाइफ में रही है। और आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि आपको अगर कोई इंसान कुछ बोल रहा है, कुछ समझा रहा है, तो आप ना रिफ्यूज़ नहीं करना। मतलब हो सकता है आप किसी की बात नहीं सुनना चाह रहे हो, किसी को देखना नहीं चाह रहे हो, तो एक चीज़ का ये ख्याल रखना कि सुने सबकी, करें अपनी मर्जी। कई बार होता है कि हम ना तो कोई चीज़ देखना चाहते हैं, ना चीज़ सुनना चाहते हैं, जैसे हम इग्नोर करते हैं, अवॉइड करते हैं सिचुएशंस को या लोगों को। तो वो चीज़ नहीं करना कि आपको लग रहा है कि आपने ना तो किसी की बात सुननी है, ना किसी की तरफ देखना है, आप अपने हिसाब से ही चलना चाहते हो। तो थोड़ा सा इग्नोर ना करें, सिचुएशंस को अवॉइड ना करें, थोड़ा सा लोगों की सुने, करें अपनी मर्जी, लेकिन सुनने में क्या जाता है, सुने सबकी। तो चीज़ें तो देखिए यही बोल रही है कि आपको ऐसा लगेगा कि फाइनली आप उड़ने लग गए हो, आपको जो चाहते थे वो चीज़ें मिल गई हैं। देखिए मुझे चीज़ें अच्छी दिख रही हैं वर्गोस, ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं होगा, चीज़ें अच्छी होंगी आपके साथ अब से लेकर दिसंबर 2024 तक। और अगर मैंने बोल दिया ना अब से लेकर दिसंबर 2024 तक, इसका मतलब ये नहीं कि अभी से स्टार्ट हो गई, यानी कि इस टाइम के बीच में कभी भी आपकी जो इच्छा है, जो विश है, वो पूरी हो जाएगी, मैनिफेस्ट हो जाएगी। लेकिन इन चीज़ों का ख्याल रखना है, सोच समझ कर करें, विश्वास रखें, अपने इमोशंस को अपने ऊपर हावी ना होने दें और आगे बढ़ते रहें। और एक विक्ट्री, एक सक्सेस आपको डेफिनेटली मिलेगा जो भी आप पाना चाहते हो अब से लेकर दिसंबर 2024 के लिए। चलिए रीडिंग खत्म करते हैं, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।